हेलो फ्रेंड्स, चलिएगा आज हम आपको लिए चलते हैं सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उस महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर और प्रेषण और मानक विचलन और विचरण गुणांक के बारे में। इनसे लगातार अभी आपके एमपी कांस्टेबल में इनसे कोई भी मान पूछा जा सकता है। उसमें माध्य क्या कहलाता है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर इनको समझाते हैं। थोड़ी स्पीड में समझाएंगे क्योंकि आप लोगों के जो ऑफलाइन कोचिंग में हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप भूल ना गए हों, इसलिए रिवीजन के तौर पर लाए हैं। चलिए, तो इधर पे हम आपके बीच में क्वेश्चन लाए हैं। इस क्वेश्चन में हम पहले माध्य निकालेंगे। माध्य क्या कहलाता है, तो माध्य एक प्रकार का औसत ही है। माध्य औसत ही कहलाता है। तो इधर पे उसमें क्या किया जाता है, उसमें सभी आंकड़ों को जोड़ दिया जाता है। जब माध्य निकालने के लिए आए तो इन सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए और जितने जी आंकड़े हैं उतने का भाग दे दीजिए। फिलहाल जब इधर पे हम माध्य निकालेंगे, पहले नंबर पे क्या निकालना बता रहे हैं, हम आपको माध्य निकालना बता रहे हैं। और जब माध्य निकालने के लिए बताएंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर अगर आप इसे जोड़ेंगे तो इधर पे जी हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 हो जाएंगे टोटल। और बटे में कितने हैं जी संख्याएं, तो इधर पे 3 और 3 6 और 9 है, 9 से भाग दे देंगे। टोटल करके जितनी संख्याएं उतने से अगर भाग दे देते हैं और जो आपको आंसर प्राप्त होता है वो उसका माध्य होता है। अतः माध्य कितना आ गया, 10। माध्य को m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो m बराबर आ गया वो 10 आ गया। माध्य निकालने के लिए आया तो आप समझ गए हैं। अगर दूसरे नंबर पे अगर इसी क्वेश्चन में माध्यिका आ गया, माध्यिका क्या कहलाता है, क्लियर आएगा आपको ये क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए इन आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। पहले छोटी, फिर से और बड़ी, फिर से और बड़ी। तो पहले नंबर पे हम लिखेंगे 9, 9, फिर 10, 10 लिखेंगे। इन्हें हम क्रम से जमा रहे हैं। इनको कौन से क्रम में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम इधर पे देखेंगे कि जब जी इधर पे बढ़ते क्रम में लिख गई हैं पूरी संख्या है, तो इधर पर टोटल हो गई हैं, इधर पर जी 9 संख्या हो गई हैं। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद क्या करना है, इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जी कितनी संख्या है, ये 9 संख्याएं हैं। तो अगर विषम संख्याएं आती हैं जी, विषम संख्याएं, 9 एक कैसी संख्या है, विषम, विषम संख्याएं आती हैं, तो आपको जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है। तो इधर पे हम देखते हैं कि 10/2 इधर पे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5वें पद का मान, मतलब 5 आ गया। 5वां पद ही तुम्हारा आंसर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, अतः माध्यिका कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई है। क्या कहलाती है माध्यिका, सभी आंकड़ों में देखना है इधर पे कि आंकड़े विषम हैं। अगर तो विषम ही थे, 9 थे, उसमें 1 जोड़ देना है, 10 हो जाएंगे, 2 से भाग दे देना है। 5वें पद का मान उत्तर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, दो आंसर कितना आ गया हमारा, माध्यिका भी कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई है जी। क्या हुई हमारे, इसका माध्यिका हुई। तो देखिएगा आपने कक्षा 10वीं में इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। असलियत ये है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर विषम पद हो तो माध्यिका निकालने के लिए था n+1/2वें पद का मान। n का मतलब कितने पद हैं, 9 पद हैं। तो 9 1 2, 9 1 10/2, तो इधर पे 5 आ जाएगा। तो ये हो गया विषम पद निकालने के लिए। सम पद निकालने के लिए भी पढ़ा था आपने कि अगर सम संख्या हो तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 92वें पद का मान। और इधर पे आपने पढ़ा था कि उसमें 2 का भाग भी देते थे। तो ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा सम संख्याओं निकालने के लिए था। अगर जो आंकड़े हैं वो सम है तब ये माध्यिका निकालने के लिए था। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं बहुलक निकालने के लिए। जब इसी वाले क्वेश्चन में हमें बहुलक निकालना हो, इसमें अगर बहुलक निकालना हो तो बहुलक का कहलाता है। तीसरे नंबर पर हम क्या निकालना सीख रहे हैं, बहुलक, बहुलक का कहलाता है। अच्छे से समझिएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं आप लोगों को, विस्तार से नहीं बता रहे हैं। बहुलक क्या है, बहुलक में अगर बा को छिपा लें तो होलक, होलक का मतलब जो बार बार आ रहा हो। बार बार कौन शब्द आया है, जो बार अधिक बार आया है। तो इसमें 10 देखें, 10 सबसे बार आया, सबसे बार बार आया है। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। अतः बहुलक कितना होगा, बहुलक हमारा 10 होगा। तो बहुलक क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुलक जो बार बार आया हो वही हमारा बहुलक है। आप इन तीनों के बारे में समझ गए हो। तो चलिएगा हम आपको चौथे पद के बारे में बताएं।
चलिए यहाँ पर हम आपको बही का बही क्वेश्चन लाए हैं और इसमें अब निकालना है आपको चौथे नंबर पे। इसका क्या निकालना, परिसर निकालने के लिए आएगा ये क्वेश्चन। किसके लिए आएगा, परिसर के लिए। परिसर में क्या होता है, परिसर में रेंज कहलाती है। रेंज का मतलब सबसे बड़े वाले पद में से सबसे छोटा वाला पद घटा दीजिए आप। सबसे बड़ा वाला पद कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा वाला पद जो है वो 11 है और सबसे छोटा वाला इसमें कौन है, 9 है। इससे और तो कोई अंतर है नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़े वाले में से अगर सबसे छोटा वाला पद घटा देते हैं अब, तो वही आपका परिसर होता है, रेंज कहलाती है वो परिसर। तो परिसर कितना है, 11 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ये हमारा होगा क्या, परिसर निकालना। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम प्रेषण की ओर। अब आपको निकालना है प्रेषण। इसको प्रेषण निकालना कैसे निकाला जाता है वो समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है प्रेषण निकालना। अभी जब हमने इसी वाले स्टेप का माध्य निकाला था तो आपको याद होगा इसका माध्य 10 आया था। कितना आया था, 10, क्योंकि प्रेषण निकालने में माध्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस माध्य का और इस पहले पद का अंतर देखा जाता है। अंतर कितने का है, इसमें 0 का अंतर है। तो जितने का अंतर होता है उसका वर्ग किया जाता है। 0 का वर्ग करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसका अंतर देखा जाता है। इनमें अंतर कितने का है, मतलब माध्य का इस पद के साथ अंतर का वर्ग किया जाता है। तो इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर 0 है, 0 का वर्ग करेंगे। अगले वाले में अंतर कितने का है, 1 का है, इधर पे 1 का वर्ग करेंगे। इधर पे देखें कितने का है, 0 का है, तो 0 का वर्ग करेंगे। अगले वाले में कितने का है, 0 का है, तो 0 का वर्ग करेंगे। अगले वाले में कितने का है, 1 का है, तो 1 का वर्ग करेंगे। समझ लेना, यहाँ पे कितना 0, तो 0 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे। आप इन बातों को समझते चलना। यहाँ पर कितने का 1 का अंतर, तो 1 का वर्ग करेंगे। और जितने जो पद थे, पद कितने थे, 9 पद थे, तो उन पदों की संख्या से भाग दिया जाता है। प्रेषण निकालने के लिए बता रहे हैं। तो देखना इधर पे तो सब 0 0 हो जाएगा, इधर 1 2 3 और 4 आ जाएगा। तो 4/9 आया हमारा, 4/9 आया, यही हमारा क्या होगा, प्रेषण होगा। तो इधर पे आप प्रेषण निकालना भी सीख गए हैं। अब शॉर्ट में बता दें आपको कि जब यहाँ पर नेक्स्ट निकालने के लिए अगर सामने वाला अब मानक विचलन पूछे कि आप मानक विचलन निकालिए, तो देखिएगा जब मानक विचलन निकालने की बात आती है तो जो आपका प्रेषण आया था ना, प्रेषण कितना आया था, अभी आपका 4/9 आया। आप इसी 4/9 का वर्गमूल निकाल दीजिए, वही वर्गमूल आपका मानक विचलन होगा। मतलब मानक विचलन क्या है, तो मानक विचलन प्रेषण का वर्गमूल है। तो वो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3। इस प्रकार ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको लगातार आने चाहिए, और जो भी बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, अध्ययन जारी रखें।